हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ना ही आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके घर के पास कोई ऐसा इंसान है जो इसके स्कीम में इनरोल कर सकता है तो आप लोग उसके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा एग्ज़ाम आया है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए। तो वहाँ पे एक टॉपिक है जिसमें कुछ स्कीम्स को मेंशन किया गया है। तो आज हम बात करेंगे लाडली बेटी स्कीम की। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जो लोग इस चैनल पे नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और जो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, वैसे तो ये डिस्काउंट खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अभी ये लेक्चर्स को देखेंगी, तो इसके बाद अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आज के लिए आप लोग इसको इनरोल कर सकते हैं हमारे सुपरवाइजर के कंप्लीट कोर्स में, जो आपको 40% डिस्काउंट कोई 500 या 600 रुपये में ही आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में क्या होगा मैं आपको एक बारी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, फिर लेक्चर को शुरू करेंगे। जब से ये डिटेल सिलेबस आया बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर किस तरीके से शुरुआत करें, तो हम लोगों ने एक डिटेल लेक्चर भी लेके आया था। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जर्नल इंग्लिश, साइंस, इंटेलिजेंस रीजनिंग और हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होगा, और साथ ही साथ जर्नल अवेयरनेस, इसके ऑलमोस्ट लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए हैं। अब आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज जो है इस कोर्स में शुरू करवा देंगे। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे मैसेज करें, स्पेशलाइजेशन, तो इसको मैं आपको बता दूं, हमारी पूरी टीम अलग अलग टीचर्स जो है इस कंपोनेंट्स को लेंगे। मैं यूनिट 6 के साथ फिलहाल डील करूंगा और मैं इसको इस सीक्वेंस में आपको करवाऊंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे लाडली बेटी स्कीम। देखो 10 नंबर की ये सेक्शन है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप लोग 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो। रीज़न क्या है? क्योंकि आप यहाँ पे अगर चेक करो तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपकी स्कीम्स के रिलेटेड ही है। और स्कीम्स में जो जो करंट इवेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, स्कीम को डिटेल में पढ़ेंगे। एक लेक्चर में मैं आपको स्कीम के बारे में बताऊंगा और उसके तुरंत बाद मैं आपको उसके एमसीक्यूज लेके आऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरे लेक्चर को डिस्कस करने के बाद लास्ट में हम लोग करेंगे हमारा क्विक रिवीजन, जिसके लिए हम लोग काफ़ी फेमस हैं। और आप लोगों को उसमें पूरी की पूरी जो एक क्लास होगी, वो इस क्लास के बाद आपको कभी भी नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये पूरा लेक्चर दिमाग में फिट हो जाएगा। तो इसी के लिए जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है हम लोग कैसे काम करते हैं, तो देखो ट्रिपल एस के 3 ऐसे हैं। सबसे पहला आता है स्टडी प्लान। आज मैं पहला लेक्चर है तो आप लोगों को थोड़ा टाइम लूंगा। स्टडी प्लान में हम लोगों ने आपको लेक्चर्स दे दिए हैं, इसमें मॉडिफिकेशंस होती रहेंगी, करंट इवेंट्स आपके अपडेटेड आते रहेंगे। जो जो करंट इवेंट के रिलेटेड चीज़ें हैं उसको अपडेट करता रहेंगे इस कोर्स में हम लोग। पहले हम लोग आपको पढ़ाएंगे 1.5 से 2 महीने तसल्ली से, आप लोगों को पूरा पढ़ा के सारी चीज़ें एक बार समझा के, उसके बाद हमारा फेज सेकंड शुरू होता है जो हम कहते हैं स्ट्रेटेजी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें आप लोगों के टेस्ट शुरू होते हैं। जो जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, फिर वो वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो, इसके आपको टेस्ट मिलेंगे। आप लोगों को एमसीक्यूज फॉर्मेट में मिलेंगे, एमसीक्यूज वीडियोस की फॉर्म में मिलेंगे, ताकि टाइम बाउंड तैयारी किस तरीके से करी जाए उसको आपको सिखाया जाएगा। और फिर तीसरा एस जो आता है इसी स्ट्रेटजी में एक पार्ट आता है, वो आते हैं आपके फुल लेंथ टेस्ट, जो आपके इसी कोर्स में आपको मिलेंगे। यानी कि कंप्लीट टेस्ट होंगे, 6 सेक्शंस होंगी, 120 नंबर का पेपर सेट किया जाएगा और आप लोग अपनी पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में अपना रैंक चेक कर सकते हैं। और तीसरा एस, जो आप में से ज़्यादा मेहनती बच्चे होंगे उनको तीसरा एस जो है सक्सेस वो देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर इसको चाहते हैं पूरी क्लासेस को लेना, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो 500 से 600 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें मार्केट में 20,000 तक लोग चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो चीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे वो पूरे JNK में आपको कोई नहीं कर सकता, और रिजल्ट हमारे कहते हैं। तो चलो, ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारा और हमारी जो एक पूरी क्रोनोलॉजी चलती है कि काम कैसे होता है। अब बात करेंगे हम स्कीम के ऊपर। देखो, लाडली बेटी स्कीम की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा होता क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है कि इन स्कीम्स की हम लोगों को ज़रूरत क्या पड़ती है, स्कीम्स हैं क्या। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोशल असिस्टेंट स्कीम थी। जो मेनली टारगेट करा गया था वो ये था कि न्यूली बॉर्न गर्ल्स को यहाँ पे जितनी भी हैं उनके लिए कुछ एक ऐसी स्कीम चलाई जाए, ताकि जो कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि लड़की होना आज की डेट में भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा सोचा जाता है कि एक बर्डन बन जाएगा, कल को शादी करेंगे तब क्या करेंगे। या फिर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो सबसे मेजर रीज़न यहाँ पे कहा जाता है ऑफिशियली, अगर मैं बात करूं यहाँ पे
सेक्स रेशियो के ऊपर, तो इंडिया की अगर बात की जाए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो वो जो सेक्स रेशियो था वो इंडिया में है 943, यानी कि हर 1000 मेल मेंबर्स के ऊपर आपको 943 फीमेल जो है वो देखने को मिलती है। बट यही अगर मैं डेटा आपको जम्मू कश्मीर का दिखाऊं, तो जम्मू कश्मीर के सेंसस के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो ये कहता है 2011 का सेंसस कि हमारे जम्मू कश्मीर में अप्रोक्सीमेट 889 जो है फीमेल्स आपको मिलेंगी हर 1000 मेल के ऊपर। और ये जो नेशनल हमारा डेटा है उससे भी काफ़ी कम है। यानी कि अगर मान लो, अगर मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में अगर 1000 मेल मेंबर्स हैं तो उनके लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर में 889 फीमेल ही जो हैं वो हैं। अब दो तरीके से सोच आती है। पहला तो मैंने आपको बताया क्या चीज़ थी जो ये स्कीम, स्पॉन्सर्ड स्कीम, सोशल असिस्टेंट स्कीम लॉन्च करने का, वो ये था कि एक तो ये जो स्कीम है जो डिक्लाइनिंग हमारे यहाँ पे फीमेल सेक्स रेशियो है उसको जो है कि रोकने के लिए करी है। कि अब होता क्या है, इस स्कीम में क्या क्या चीज़ें आएंगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कब से ये स्कीम जो है शुरू करी गई है, या फिर कब से जो न्यूली बॉर्न गर्ल चाइल्ड जो है वो पैदा होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कब से है, या तो 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद जो भी यहाँ पे पैदा हुई हैं वो सब इसके लिए एलिजिबल होती हैं। और ये जो स्कीम है ये फर्दर जो है ये इंश्योर करता है कि वो बर्डन ना बने अपने पेरेंट्स के ऊपर, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया जो लीगल गार्डियन है एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। आज की डेट में अब हमारे घर में भी हमारी भी बहन है, आप लोग भी अगर लेक्चर्स देख रहे हो, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर क्या पूरे इंडिया में एक ऐसी सोच चलती है कि जब लड़की की शादी होगी तो बहुत खर्चे होंगे। तो चलो ये सोच आप लोग ही बदल सकते हो इन फ्यूचर, बट फिलहाल अगर आपको भी एक साथ साथ में क्विक रिव्यू सबके देते रहूंगा, लास्ट में एक क्विक रिवीजन होगी। अभी तक आपको बताया जो मैंने चीज़ें वो एक बार रिपीट करता हूँ कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम करी गई थी। अगर आप पे पूछा जाएगा कि स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा है यहाँ पे, यानी कि कौन सा ऐसा बैंक है जो इस स्कीम को डील करता है, वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इसके अलावा आपको बता दूं, अब देखो हर एक स्टेट में ना अपनी अपनी तरीके की स्कीम्स होती हैं। कई जगह पे आपको लाडली लक्ष्मी स्कीम दिखेगी जो मध्य प्रदेश में है। ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करूं तो सुकन्या समृद्धि स्कीम आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी स्कीम्स देखने को मिलती है। सुकन्या समृद्धि थोड़ी अलग है, ये अलग है। रीज़न क्या है वो अब मैं बताऊंगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं, ये स्कीम किसके लिए है? ये है न्यूली बॉर्न गर्ल चाइल्ड के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में 1 अप्रैल 2015 को या उसके बाद पैदा हुई हैं उनके लिए। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारी डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो है उसको किसी हद तक रोकने के लिए, रीज़न मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ जो एक बर्डन बनती है पेरेंट या फिर गार्डियन के ऊपर एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो यहाँ पे ये दो मेजर फैक्टर्स जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, ये इसके लिए शुरू करी गई है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि स्कीम काम किस तरीके से करती है। देखो ये बेसिकली क्या है, ये एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, हाइब्रिड मॉडल है या हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान है। मैं आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मान लो अब मैं हूँ, मुझे अपने आपको कुछ पैसे सेव करने हैं अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक बैंक में जाऊँगा। मैं उस बैंक में जाऊँगा, मान लो मैं किसी बैंक में गया, मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे बोलूँगा कि ठीक है यार, मैं महीने का अपना 1000 रुपये सेव करने के लिए कोशिश करूँगा। तो वो जो 1000 रुपये होंगे, मैं बैंक को बोलूँगा कि मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको क्या करो, आप इसके लिए एक आरडी ओपन कर दो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, अकाउंट में सेव करना नहीं, मैं वहाँ पे बोलूँगा कि बैंक में मुझे 1000 रुपये अपने सेव करने, आप इसको रेकरिंग डिपॉजिट के फॉर्म में सेव करना शुरू कर दो। तो होता क्या है, मैं हर महीने मान लो 1000 रुपये देते रहूँगा, और 1 साल के बाद मेरा क्या हो जाएगा, 12,000 रुपये वहाँ पे बन जाएंगे। उस पर कुछ एक इंटरेस्ट बन जाता है। ये नॉर्मल कस्टमर की आपके मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। फिर उस दिन क्या होगा, मान लो जैसे मैंने आज ओपन करवाई, 1 साल, ठीक 1 साल बाद वो पैसा साथ में कुछ इंटरेस्ट मेरे को जो है मेरे अकाउंट में मिल जाता है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी सेविंग हो जाएंगी। उसके बाद मैं कहूँगा यार अब ये पूरा टोटल अमाउंट बन गया, मैं इसको किस तरीके से करूँ। मैं उनको बोलता हूँ आप एक काम करो कि आप ना इसको एक एफडी बना दो। यानी कि वो पूरे 12,000 की मैं क्या करूँगा, मैं एक फिक्स डिपॉजिट बना देता हूँ, जिसको कई जगहों पे आप लोग क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट भी कहते हो। तो ये मैं कहूँगा कि यार ये ना मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा, तो आप इस पे ना जो इंटरेस्ट बनता रहेगा वो मेरे को पे कर देना। रेकरिंग डिपॉजिट समझ आ गया, और अगर एफडी समझ आ गया तो मैं आपको इस स्कीम के उन 2 बेसिक फेजेस पे बताता हूँ जो यहाँ पे लॉन्च करे गए हैं। अब ये जो हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान लॉन्च करा गया था, इसको भी 2 फेजेस में लॉन्च करा गया है।
लड़कियों के लिए। जैसे मान लो एक लड़की पैदा होती है, अब होता क्या है यहाँ पे, एक रेकरिंग डिपॉजिट ओपन होगा। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, जो हर महीने आपको एक अमाउंट जो है वो देनी है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या रहता है, ये रेकरिंग डिपॉजिट जो होगा ये 14 ईयर्स के लिए होगा। एमसीक्यूज क्या बनते हैं, एमसीक्यूज ये बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि फेज 1 जो है लाडली बेटी स्कीम का, उसमें कितने टाइम के लिए रेकरिंग डिपॉजिट जो है वो ओपन किया जाएगा, तो वो 14 ईयर्स के लिए करा जाता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊं, हैविंग डेट ऑफ कंप्लीशन एज 1 मंथ आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड इन द अकाउंट। मान लो मैंने आज जनवरी 2024 में ये ओपन करवाया है, ठीक है, तो कितना टाइम चलेगा, 14 साल ये चलेगा, पहली चीज, यानी कि 2038 तक। लेकिन ये कब होगा, हैविंग डेट ऑफ कंप्लीशन इसकी कब आएगी, वो आएगी आपकी फरवरी 2038। समझ आया क्या लिखा गया है, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या होगी, एक महीने बाद जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आप लोगों के अकाउंट में आएगी उसके ठीक एक महीने बाद ये कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जो फेज 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब फेज 1 में आपको अगर लाडली बेटी स्कीम में बताऊं कि मान लो किसी के घर में अगर बेटी हुई है, वो जाएगा बैंक में, वो बोलेगा कि मेरे को लाडली बेटी स्कीम में अपनी बेटी को एनरोल करवाना है। उस टाइम पे क्या होगा, 14 साल के लिए जो है 14 ईयर्स के लिए उसकी एक आरडी ओपन हो जाएगी, ठीक है। आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें क्या होगा, जिसमें 1,000 रुपए जो कंट्रीब्यूशन होगी वो कौन देगा, वो देगा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, आरडी ओपन करवाई, उसके बाद एफडी बन गई, इसमें अब हम लोग जो है उसमें न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड को किस तरीके से, ये डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशो या फिर ये जो बर्डन कह रहे हो वो किस तरीके से होगा, क्योंकि इसमें जो अमाउंट पे करेगा वो उसके पेरेंट या लीगल गार्डियन नहीं पे करेंगे। ये जो पेमेंट होगी ये जे&के गवर्नमेंट के द्वारा करवाई जाएगी। यहाँ पे इंसान बैंक में तो जाएगा, लेकिन जो उसकी 14 साल की जो एक आरडी ओपन होगी, इसमें जो अमाउंट होगा 1,000 रुपये पर मंथ, ये कौन पे करेगा, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पे करेगी। यहाँ तक क्लियर है, ये तो है इसका फेज 1, ठीक है। फेज 1 में क्या होगा, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब आप लोग कहेंगे ठीक है सर, ये तो आ गया फेज 1, हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान है, तो फेज 2 में क्या होगा। फेज 2 में वही चीज़ होगी जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाई थी, कि मेरी आरडी जो है वो मेच्योर हो गई, पैसा मेरे पास आ गया, बल्क में आ गया। अब मैं उस पैसे को क्या करूं, अब उस पैसे को मैं एफडी की फॉर्म में रखूंगा और इस टोटल अमाउंट पे एक इंटरेस्ट आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसी अमाउंट को 14 साल के बाद एक 1,000 रुपये गवर्नमेंट देती जाएगी। टोटल अमाउंट अगर आपसे पूछूं कितना बनेगा, तो 14 साल को अगर आप लोग 12 महीने से कर लो, तो ये कहीं ना कहीं आपका अप्रोक्सीमेट 168 इतना अमाउंट जो होगा, ये आपका जो है क्या बन जाएगा, ये अमाउंट बन जाएगा आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होगा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये टोटल अमाउंट क्या होगा, ये आपका क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट में चले जाएगा 7 साल के लिए। यानी कि टोटल कितना टाइम नियर हुआ इस हाइब्रिड मॉडल का या हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान का, तो वो रहा 21 साल। या 14 ईयर्स क्या रहेगी आपकी, 14 ईयर्स रहेगी आपकी आरडी, और उसके बाद क्या होगा, 7 साल के लिए वही टोटल अमाउंट आपका किस में चले जाएगा, सीसीआर, या फिर इसको आप लोग टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हो। इसमें क्लियर है यहाँ तक। अब इसके कुछ एक फीचर्स हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, किस तरीके से यहाँ पे काम होगा, कौन इसको ऑपरेट कर सकता है। मान लो कि कल को हम लोगों ने इसको करा, मैं किसको नॉमिनी रख सकता हूँ इसमें, या फिर किसको ये पैसा मिलेगा, और ये सब चीज़ें जो है अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको एक बेसिक जो एक स्कीम है इस हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान जो है उसको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा कुछ फीचर्स को लेकर। सबसे पहली फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो ये आरडी कौन ओपन कर सकता है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ा एमसीक्यू जो यहाँ पे बनता है। अब जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा है, मान लो आज की डेट में पैदा हुआ, अब यहाँ पे वो खुद तो जाएगा नहीं, बैंकिंग ऑपरेशंस उसको करने के लिए भी टाइम लगेगा, तो कोई भी इस स्कीम को ओपन करवा सकता है, जो कोई भी या तो नेचुरल यानी कि उसके पेरेंट हो या फिर उसके लीगल गार्डियन हो उस गर्ल चाइल्ड के। साथ ही साथ एक कंट्रीब्यूशन जो है, मैंने जैसे आपको बताया, 1,000 रुपये पर मंथ जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो शुरू कर देगी फ्रॉम द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, या फिर जब वो अकाउंट ओपन होता है फॉर द नेक्स्ट 14 ईयर्स।
देखो, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने आज अकाउंट ओपन कराया, आपके घर पे 10 साल की लड़की है, आप लोग गए और उसके बाद आप लोगों ने कहा ठीक है यार 14 साल तक जो टेन्योर है 21 साल का पूरा प्रोजेक्ट वो इस लड़की के एज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग डेट से एक्ट करेगा। या फिर जैसे ही बच्चा पैदा होता है, किसी के घर में लड़की पैदा हुई है, आप उसी को नेक्स्ट डे भी करवा सकते हो, या फिर आप लोग जो अभी अभी भी इसको एनरोल करवा सकते हो। लेकिन ये पूरी स्कीम जो है ये 14 साल तक फेज वन जो आपका है वो चलेगा, जिसमें गवर्नमेंट कितना पे करेगी, 1,68,000 रुपये सिर्फ गवर्नमेंट पे करेगी। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा है, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट नहीं करती। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है आम रेट के ऊपर। अब इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट है 1.5 लाख रुपए तक आप पूरे साल में डिपॉजिट करवा सकते हो, बट ये आपको पे करना है, इसमें सरकार या गवर्नमेंट कुछ पे नहीं करती है। लेकिन अगर मान लो अब यहाँ पे इस अकाउंट की बात करूँ, मैंने आपको बोला एक आरडी ओपन होगी बच्चे के नाम पे। अब क्या कोई पेरेंट यहाँ पे ये सोचे कि ठीक है गवर्नमेंट यहाँ पे 1,000 रुपये डाल रही है, मैं अपनी पॉकेट से 1,000 रुपये डाल देता हूँ, तो जो एंड में मेरे को पैसा मिलेगा वो डबल हो जाएगा। क्या ये चीज़ पॉसिबल है इसमें? तो आगे हम इसको पढ़ते हैं कि जो मंथली क्रेडिट इसमें 1,000 रुपये होगा, उसके अलावा इस अकाउंट में कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन आप लोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आप यहाँ पे क्रेडिट नहीं कर सकते हैं 1,000 के कंट्रीब्यूशन के अलावा, जो जे.एंड.के गवर्नमेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ आरडी अकाउंट, जो फेज वन आपका है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, और जिस दिन ये मेच्योरिटी होगी, मेच्योरिटी कब होगी, जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट डेट है उसके 1 महीने बाद, ठीक है, उसके 1 महीने बाद। मैंने आपको बता दिया पूरा वो स्टार्टिंग में ही कि जनवरी 2024 में अगर हम ओपन कर रहे हैं तो 14 साल कितने हुए, तो ये होगा आपका 2038 जनवरी में। लेकिन जो आपका अमाउंट इसमें जाएगा वो कब जाएगा, वो जाएगा फरवरी 2038 में। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसको दिमाग में रखना। तो जो आपकी मेच्योरिटी होगी आफ्टर द मेच्योरिटी ऑफ फेज वन यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट, द अकाउंट विल ग्रेजुएट टू फेज टू, यानी कि उसके बाद ये किस में चले जाएगा, आपके क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं वो आई होप आपको कोई चीज़ों में डाउट नहीं होगा। फीचर्स को एक बार मैं वापस से थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला, रेकरिंग डिपॉजिट कौन ओपन कर सकता है? कोई भी लीगल गार्डियन या फिर नेचुरल या लीगल गार्डियन कोई भी हो सकता है। कंट्रीब्यूशन इसमें 1,000 रुपये पर मंथ ही रहेगी, जो कि जे.एंड.के गवर्नमेंट पे करेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जेब से बोलो कि मैं 2007 में इसमें डाल देता हूँ, इसमें आप लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। और 14 साल तक फेज वन जो है वो चलेगा, उसके 1 महीने बाद आप लोगों को जो है फेज टू में अपग्रेड कर दिया जाएगा, जो कि आपका क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट है। क्लियर? अब बात करेंगे नेक्स्ट पे। अब कई बार मान लो क्या होता है, मान लो अब हम लोगों ने आरडी ये जो है हम लोगों ने इसमें ओपन कर दिया, लाडली बेटी अकाउंट हम लोगों ने बना दिया, लाडली बेटी में अपने आप को एनरोल करवा दिया। 14 साल का एक लंबा सा टेन्योर है। मान लो मेरे को अगर ये होता है कि 8 साल बाद या 9 साल बाद मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्या मैं इस अकाउंट से पैसा विड्रॉल कर सकता हूँ? मैं ये सोचूं कि नहीं यार, मान लो मुझे अपने ही बेटी के लिए ही कोई चीज़ जो है वो करनी है। मान लो मैंने 14 साल की जगह 10 साल के बाद, 10 साल में 12 महीने होते हैं, आपका 1,20,000 बन गया, जो आपको गवर्नमेंट ने पे किया है यहाँ पे इस अकाउंट में डाला है। मान लो अगर आप सोचो कि 10 साल के बाद या मैं अगर यहाँ से पैसे निकाल सकता हूँ, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर स्कीम में ऐसा कोई भी पार्शियल विड्रॉल या फिर फोर्स क्लोजर, यानी कि आप लोग कोई भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा अमाउंट पहले निकाल लिया थोड़ा बाद में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें आप लोग किसी भी सरकमस्टांस में और किसी भी सरकमस्टांस में और किसी भी फेज में ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। 21 साल के लिए स्कीम है तो 21 साल के लिए ही ये चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बाद, 12 साल बाद, 14 साल बाद आप बोलो कि ये पैसा अभी दे दो। किसी भी सरकमस्टांस, कोई भी रीजन हो सकता है, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का ऐसा पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो मेच्योरिटी बेनिफिट है, मान लो आपने 21 साल पूरे हो गए इस स्कीम के अंडर, आप लोग यहाँ पे आ गए, तो जो पैसा वो किसको मिलेगा? ठीक है, अब मान लो ये स्कीम खोलने के लिए मैं गया था, बेटी उस समय मेरी 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की थी। अब मैं गया हूँ, मैंने कहा ठीक है यार 14 साल 10 साल में आपने मेरे को पैसा नहीं दिया,
21 साल का टेन्योर अब मेरा पूरा हो चुका है। अब क्या ये पैसा मैं विथड्रॉल कर सकता हूँ? क्या बैंक मुझे वो पैसा देगा? बैंक वो पैसा आपको नहीं देगा। बैंक किसको देगा? बैंक वो पैसा देगा हमारी, थोड़ी-सी चोटी बना देता हूँ, शक्ल तो मिल ही रही है यहाँ पे। तो बैंक वो पैसा देगा उसके जो है मेन बेनिफिशियरी को, यानी कि वो जो लड़की है उसको ये पैसा मिलेगा ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 85 months after the last installment, whichever is later, by crediting the saving bank account to the girl child. अब यहाँ पे क्या है, अब वो पैसा जो है वो लड़की के अकाउंट में आ गया है। अब लड़की की मर्जी है क्या उसको फर्दर एफडी में बनाना है, नहीं बनाना है, किसी और प्लान में डालना है, जो भी वो करना चाहती है वो उसको कर सकती है, और जो बैंक के उस समय रेट चलेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो पैसा उसको मिल जाएगा। तो जो मेन बेनिफिशियरी कौन होगा, वो वही बच्ची होगी, वही लाडली स्कीम होगी। अब देखो होता क्या है, पहले गवर्नमेंट अब स्कीम बनाती है तो बहुत सोच समझ के बनाती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था मेन जो मोटिव था स्कीम का वो क्या था, कि जो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करूं या पूरे इंडिया की बात करूं, जो एक जम्मू कश्मीर का डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशो था, अब यहाँ पे क्या है, अब बेटी पैदा हुई है, बेटी बड़ी होगी, उसकी पढ़ाई का खर्चा होगा, शादी का खर्चा होगा, जो भी खर्चा होगा उसको कौन कहीं ना कहीं बेयर कर रहा है, वो J&K गवर्नमेंट कर रही है। 21 साल तक जब वो लड़की पहुंचेगी तो एक अमाउंट उसके अकाउंट में ऑलरेडी बन चुकी होगी, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है इस 1,000 रुपए की फॉर्म में। दूसरा, अब बेटी होगी, कहीं न कहीं बेटी के होने पे बहुत सारे लोग इसलिए दुःख मनाते हैं कि कल को बड़ी होगी, शादी होगी, खर्चा होगा, किस तरीके से होगा, कैसे होगा। तो वो जो सोच है, जो एक बर्डन कहीं न कहीं माना जाता है, मैं आपको बता दूँ ये जो सोच जब तक खत्म नहीं होती, तब तक हम लोग जितने मर्ज़ी लेक्चर्स बना लें, जितनी मर्ज़ी गवर्नमेंट स्कीम बना लें या जितने मर्ज़ी आप लोग पढ़ लो, ये चीज़ कभी नहीं सुधर सकती। लेकिन चीज़ों में चेंज आता है, चेंज कौन लाएगा? हम लाएँगे, आप लाएँगे। अब 21 साल के बाद वो लड़की के पास जब पैसा होगा, फिर वो खुद इंडिपेंडेंट होगी, वो क्या करना चाहती है उसके साथ। तो पढ़ने के लिए अगर यूज़ करना चाहती है, पढ़ने के लिए कर सकती है, शादी के लिए करना चाहते हैं, तो शादी के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 मेन स्टार्टिंग के रीज़न थे, वो कहीं न कहीं इससे कम होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मान लो कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है जिसके साथ जो है कुछ एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है जिसमें उस गर्ल चाइल्ड की जो है वो डेथ हो जाती है, तब क्या होगा? तब देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस स्कीम में कोई भी ऐसी नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। जिस भी दिन ये चीज़ होती है, आपका अकाउंट इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाता है, और जो बैलेंस है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो वापस से रिवर्ट कर दिया जाता है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। मान लो ये स्कीम आपकी 14 साल तक चली और किसी रीज़न की वजह से 13वें साल 11वें महीने अगर कुछ ऐसे मिसहैपनिंग होती है, तो ये पैसा उस 14 साल के इंटरेस्ट के साथ वापस से J&K और लद्दाख यूटी के जो अकाउंट में चले जाएगा विद इंटरेस्ट। ये चीज़ पहला पॉइंट है। और इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर मान लो किसी भी बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है, अगर वो लड़की जो है 21 साल की एज को अटेन करने से पहले ही कुछ हो जाता है उसके साथ, तो जो उसकी रेकरिंग डिपॉजिट है या टर्म डिपॉजिट है शेल बी क्लोज्ड बिफोर मैच्योरिटी विदाउट प्री पेमेंट चार्जेस। तो ये चीज़ भी याद रखना। तो किसी भी केस में पैसे जो हैं वो वापस चले जाएंगे अगर 21 साल से पहले कुछ होता है। अब यहाँ से क्या होगा, फीमेल सेक्स रेशियो जो स्टार्टिंग में पहला पॉइंट था कि किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाएगा, तो ये यहाँ से किया जाएगा कि ऐसा नहीं है कि पैसे आ गए तो आप लोग ये कुछ भी कर सकते हो, वैसे तो कोई नहीं करता, बट स्टिल ये पूरा एक प्लान रहता है यहाँ पे। और अगर इनकेस कुछ ऐसा हो जाता है तो ये सारा पैसा वापस J&K यूटी को चला जाता है, इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं होती है। एमसीक्यूज किस तरीके से बनेंगे वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं, द अकाउंट ओपन एट अ पर्टिकुलर ब्रांच। अब क्या है कि मान लो किसी ने अकाउंट कहीं पे खोला, उसको बाद वो कह रहा है कि यार इसको ट्रांसफर कर दो, इसमें इसमें ऐसी प्रोसीजर नहीं होता है। जो अकाउंट आप लोगों ने ओपन करा है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और ये तब भी कि कब नहीं, क्या अगर मान लो वो लड़की खुद जाती है और कहती है कि इस अकाउंट को इस ब्रांच से उठा के आप लोग मान लो यहाँ कर दो, कि मान लो किसी ने श्रीनगर खोला था, वो जम्मू आ चुका है, और आके वो बोले कि मेरा ना लाडली बेटी अकाउंट जो है श्रीनगर की ब्रांच में चल रहा है, आप इसको ट्रांसफर कर दो जम्मू की ब्रांच में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
जिस ब्रांच में ये ओपन हुआ है, जिस लड़की के नाम पे ओपन हुआ है, अ, एक अब यहाँ पे बता दूं, अकाउंट ओपन एट अ पर्टिकुलर ब्रांच में नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर ब्रांच even if the girl child in whose name the account stands shift to a place other than the city or locality where the account stands. तो क्लियर है, यहाँ पे इतना आसान नहीं है। यहाँ पे द बेनिफिशियरी पेरेंट ऑफ गार्डियन और बेनिफिशियरी शैल प्रोड्यूस लाइफ सर्टिफिकेट। अब ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, लाडली स्कीम किसने ओपन करना, कौन ओपन करवाने गया था? वो ओपन करवाने गए थे लीगल गार्डियन। अब वो बैंक में जा रहा है। अब बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं या बैंक जो है, उसको क्या पता कि ये स्कीम चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि इसमें नॉमिनी नहीं होगा। ठीक है, नॉमिनी नहीं होगा। अगर कल को कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, उसी टाइम पे अकाउंट क्या हो जाएगा? बंद। और पैसा कहाँ चले जाएगा? जे एंड के और लद्दाख यूटी के पास। अब कई लोग चालाक होते हैं, उसने कहा कि हम लोग बैंक को बताएंगे नहीं, अगर कल को कुछ मिस हैपनिंग होती है हम बैंक को बताएंगे नहीं, जब पैसा मैच्योर हो जाएगा अकाउंट में आ जाएगा तो निकाल लेंगे। अब इस केस में क्या है, इस लूप होल को किस तरीके से इस स्कीम में काउंटर करा गया है? वो ये किया गया है कि जो भी बेनिफिशियरी का पेरेंट, बेनिफिशियरी खुद या फिर गार्डियन जो बेनिफिशियरी का होगा, उसको एक लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफाई करवाना है गैजेटेड ऑफिसर के साथ। साथ ही साथ जो भी उसके स्कूल और प्रिंसिपल का या फिर जो स्कूल और प्रिंसिपल के कॉलेज होंगे, जो स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे उनसे, जहाँ पे भी वो पढ़ती है, और उसको कंसर्न्ड बैंक ब्रांच के सामने लेके आना है हर 3 साल के अंदर अंदर। यानी कि टोटल 7 बार आपको लेके आना है। 21 साल की टोटल स्कीम है। हर 3 साल के बाद आपको क्या करना है? आपको बैंक जाना है। एक प्रॉपर लाइफ सर्टिफिकेट होता है। अब जिनके घर में पेंशन आती हैं उनको पता है कि ये एक लाइफ सर्टिफिकेट होता है जो आपको दिखाना पड़ता है बैंक में कि हाँ, इंसान जिंदा है। तो ये आपको लाइफ सर्टिफिकेट दिखाना है। या तो आप गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा सकते हो, या फिर आपको प्रिंसिपल या स्कूल, जो स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल है जहाँ पे भी वो पढ़ती है, उससे लेके जाना है और बैंक ब्रांच को ये दिखाना है। नहीं तो ये स्कीम थोड़ी देर के लिए, अगर आप ये नहीं करते हो तो तब भी ये बंद हो सकती है। ठीक है, और जब मैच्योरिटी होती है, मान लो 21 साल के बाद भी आपको ये लाइफ सर्टिफिकेट, फिर वो खुद बेनिफिशियरी ही क्यों ना लेके जाए, बट आपको ये लेके जाना है। अब ऐसा नहीं है, मान लो कल को सपोज कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है। अब बच्चा था जिस समय लॉन्च करा था बैंक के साथ, जब ये स्कीम ओपन करी थी, वो किसी और लड़की को बोलता है कि आप साथ चलो, आप जाके बोल देना कि मैं ये हूँ। तो ये चीज़ें नहीं होंगी। आपको गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके उसको कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मेजर टारगेट किसको किया गया है, कौन सी ऐसे, अब क्या है, अब देखो, अब सबको इस स्कीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर की बात करूं, पूरे इंडिया की बात करूं, जम्मू कश्मीर की खास तौर पे अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। खास तौर पे क्या है, जिनकी एनुअल इनकम है 75,000 से जो कम है, उन लोगों को यहाँ पे जो है इनरोल किया जाएगा। उनको टीडीएस जो है, जो आपको टैक्स देना पड़ता है, वो नहीं डिडक्ट होगा एज लॉन्ग एज द गार्डियन और बेनिफिशियरी फर्निशेस फॉर्म 15G 15H, और या फिर अगर उनके पास वैलिड पैन होगा तो ये एक फॉर्म बैंक में देना पड़ता है। अगर आप लोग ये देते हैं तो आपको नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करूं, जो लड़कियां पैदा होती हैं 1 अप्रैल 2015 के बाद या उस दिन, और जिनका जो एप्लीकेशन है विद सैंक्शन लेटर फ्रॉम CDPO। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा सवाल आता है कि ऐसे तो फिर सब लोग ही इनरोल करने चले जाएंगे। इसका एक प्रोसीजर है, एनरोल करने का एक प्रोसीजर है। आपको चीफ जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं उनके पास जाना है। आपको एक डोमिसिलरी डिस्ट्रिक्ट जो है इनमें से अगर आपकी जो भी आती है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और गर्ल चाइल्ड बॉर्न टू पेरेंट्स हुज एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज लेस देन 75,000, वही यहाँ पे जो है एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जिनके घर पे एनुअल इनकम जो है 75,000 से कम है, वही जो है इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है, मैंने अभी तक आपको सारे ड्रॉबैक्स बताए, सारे फीचर्स बताए। एक बार मैं आपका थोड़ा सा टाइम और लूँगा, और ये क्लास अगर लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं, आज मैराथन क्लास में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। बट इस क्लास के बाद आपको इस स्कीम को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी तक आपको जो जो चीज़ें बताई हैं मैं एक बार बता देता हूँ।
रेकरिंग डिपॉजिट ओपन होगी, गार्डियन जाएगा, वो करवाएगा, 14 साल के लिए उसकी आरडी बनेगी, फिर जैसे हो जाएगी उसके एक ठीक महीने बाद उसको अब फेज 2 में शिफ्ट किया जाएगा जिसमें एफडी बना दी जाएगी। इसके अगर आप लोग पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं नहीं होगा, मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो जो है लड़की को ही मिलेंगे। नॉमिनेशन फैसिलिटी को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। अगर कल को कुछ भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो सारा का सारा पैसा जो है वो इंटरेस्ट के साथ लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी के पास चला जाएगा। हमने ये पढ़ा। अकाउंट ओपन जो होगा एक पर्टिकुलर ब्रांच में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा इतने आसानी से, लाइफ सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे हर 3 महीने के बाद, 3 साल के बाद और मेच्योरिटी के टाइम। और जिन फैमिलीज की इनकम 75,000 से कम है वो इसमें एनरोल कर सकती है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि जिनकी इनकम 75,000 से कम है, ठीक है, ऑब्वियसली वो थोड़े से वीकर सेक्टर से आएंगे, यानी कि इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। अब क्या होता है, कई बार हम लोगों ने देखा है हमारे जम्मू कश्मीर में ही बहुत सारी जगहों पे हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जाते हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म को किसी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्रूव करवाना आज की डेट में अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। अब कोई पेरेंट है, उसने सोचा मैं अपनी बेटी के लिए करवाऊंगा, अब बैंक कहता है कि आप लोग ठीक है करवाना है, कोई इशू नहीं है, आप जाओ, आप लोग एक सैंक्शन लेटर ले आओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के साथ, हम लोग यहाँ पे अकाउंट खोल देंगे। बैंक ने अपने एंड पे इनको ये बोला कि जाओ सीडीपीओ जो होंगे उनसे सैंक्शन लेटर ले आओ। अब ये इंसान मान लो जाता है, अगर कोई वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में किसी तरीके की रिश्वत ना हो, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर यहाँ हो या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये चीज़ें बहुत हद तक कम हुई हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो ये अगर मान लीजिए वापस वहाँ पे जाता है और वहाँ पे उसको बोला जाता है कि यार आप कुछ इस अमाउंट को दे दो, इस अमाउंट को दे दो, फाइल को होल्ड करके रख दिया जाता है। तो क्या गवर्नमेंट ने अब इतना जब स्कीम के लिए सोचा है कि प्री क्लोजर नहीं होगा, नॉमिनेशन नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, लाइफ सर्टिफिकेट देना है, तो क्या गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए नहीं सोचा होगा? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी सोचा है। अब क्या सोचा है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फिलहाल अब क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इसके लिए, एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो बैंक आपको दे देता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट जिसमें आधार पैन होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सैंक्शन लेटर एक आपको चाहिए चीफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर से। अब सीडीपीओ जो है, अब यहाँ पे बात आती है, अब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूँ तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इस पूरी स्कीम को फुली डिजिटलाइज कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये जो मेन पॉइंट किया है ये अपने आप में ही हर एक लूप होल को खत्म कर देता है। इन्होंने इंश्योर करा है कि यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्कीम का वो ये है कि मैक्सिमम बेनिफिशरीज जो हैं उन तक पहुंचा जाए, और साथ ही साथ फुल ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि जिसके पास भी ये डिपार्टमेंट कोई भी अगर आता है इंसान, तो उसके पास एक 45 डेज का क्या होगा, टाइमलाइन होगी। अब 45 डेज की जो टाइमलाइन होगी उसमें क्या होगा, अब अगर मान लो कि कोई सीडीपीओ के पास आया है, सीडीपीओ के पास जो चीज़ें पहुंची हैं, सीडीपीओ या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, या उसको रिटर्न कर सकता है, या उसको जो है रिजेक्ट कर सकता है। कितने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर ये जो काम है सीडीपीओ को दिया गया है। उसके बाद ये जो चीज़ जाएगी वो जाएगी आपकी डीपीओ के पास। डीपीओ के पास कितने दिन का टाइम है, डीपीओ के पास 10 दिन का टाइम है। वो जो है उसके बाद या तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट या रिटर्न कर सकता है, किसको, कितने दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर। और फिर ये जो चीज़ है ये जाएगी आपकी जो आपके डीसी होते हैं उन लोगों के पास। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, वो इस पे सेम एक्शन ले सकते हैं कितने दिन के अंदर अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर। ये जो पूरे एक 45 डेज हैं, ये एक टाइम लाइन जो है सेट करी है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जो भी इस स्कीम के साथ जो है वो 45 डेज के अंदर अंदर इस पे एक एक्शन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा। अब मान लो मैं गया, मैंने क्या किया, मैंने डिजिटलाइज हो गई, मैंने वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर दिया। इसके प्रॉपर एक पोर्टल है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आप अपना जो स्टेटस है उसको ट्रैक भी कर सकते हो कि अभी की डेट में कहाँ पे मेरा प्रोसेस जो है वो चल रहा है, किसके पास है, कितना टाइम लगेगा। तो ये फीचर जो है ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कर दिया कि किसी भी इंसान को जो है वो सफ़र ना करना पड़े और मैक्सिमम बेनिफिशरीज तक पहुंचा जा सके विथ फुल ट्रांसपेरेंसी। और चीफ सेक्रेटरी जो है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक एंड टू एंड
डिजिटाइज्ड ई सर्विसेज भी जो है वो लॉन्च करी थी लाडली बेटी स्कीम के लिए, जिसको डेवलप करा था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। ठीक है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सबमिशन कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो एप्लीकेशन को, और इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। यानी कि आपको ऐसा नहीं कि फाइल पड़ी रहेगी, डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको बस इनकी साइट पे जाना है, वहाँ पे विजिट करना है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और वहाँ पे आप अपनी स्टेटस को जो है सबमिशन से लेके ट्रैक कर सकते हो कि एप्लीकेशन आज की डेट में क्या है, और आपको किसी भी इंसान से मिलने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उस पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हो। ये चीफ सेक्रेटरी जो थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने किया है। कुछ करंट इवेंट्स जो थे, जो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में था, वो ये था कि एलजी जो है हमारे मनोज सिन्हा, इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि 2018 तक कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिसको इसमें इनरोल करा है, तो वो है 26,050। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जिनको ये इस स्कीम का बेनिफिट मिला है पिछले 3 साल में, तो 1 लाख गर्ल चिल्ड्रन ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे प्रोग्राम के साथ लिंक करने की करा है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके अलावा अगर बात करें तो 150 करोड़ जो एक फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें अप्रूव करा गया था, जिसमें अभी तक 75 करोड़ जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है थ्रू डीबीटी। अब डीबीटी क्या होता है? वो होता है आपका डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो ये थी हमारी लाडली बेटी स्कीम। अब मैं आपको यहाँ पे जो हमारा जो सबसे फेमस आता है वो आता है क्विक रिवीजन, वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा हो जाएगा क्लियर। आपको बस साथ साथ में इसको रिपीट करना है। लाडली बेटी स्कीम लेक्चर मैंने बनाया है, लेकिन स्कीम किसने लॉन्च करी है? वो करी है J&K गवर्नमेंट ने। साथ ही साथ लद्दाख में भी ये एप्लीकेबल है। स्पॉन्सर्ड बैंक है यहाँ पे J&K बैंक। ठीक है, इसके अलावा मेन सोशल असिस्टेंस स्कीम जो लॉन्च करी गई है वो करी गई है न्यू बॉर्न गर्ल चाइल्ड के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2015 से पहले को या उसके बाद पैदा हुई है। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इसके तहत जो है हम लोगों को जो डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो है उसको कहीं ना कहीं जो है रोकना है। अपनी जो इंडिया की 943 चल रही है और जो जम्मू कश्मीर की 889 है, इसको कोशिश करनी है एटलीस्ट हम लोग एवरेज तो मेंटेन करें। तो यहाँ पे इस तरीके से स्कीम्स लाई गई हैं। इंश्योर करा गया है कि जो गर्ल चाइल्ड हैं वो बर्डन ना बने अपने पेरेंट्स के ऊपर एट द एज ऑफ मैरिज, या फिर अगर पढ़ाई के लिए भी अगर वो पढ़ना चाहती हैं, जिस भी तरीके से इसको यूटिलाइज करना चाहती हैं। अब ये स्कीम है क्या? तो ये बेसिकली एक हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान है जिसको 2 फेजेस में रखा गया है। पहले फेज में क्या किया गया है, एक आपकी रेकरिंग डिपॉजिट होगी 14 साल के लिए, जिसकी मंथली कंट्रीब्यूशन कौन देगा? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट यहाँ पे करेगी। फेज 2 में क्या होगा? मेच्योरिटी के ठीक 1 महीने बाद, ये वर्ड जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। एमसीक्यूज आपको अगले लेक्चर में दूंगा। जो होगा इसमें क्या होगा, कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट बनाया जाएगा 7 साल के लिए। टोटल टाइम नियर कितना हो गया इस हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान का? वो है 21 साल। ठीक है, अब फेज 1 और फेज 2 पे अगर बात करें, अप्लाई कौन कर सकता है? कोई भी नेचुरल लीगल गार्डियन जो है वो इसको ओपन कर सकता है। करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया। क्या करना है, सीडीपीओ के पास या फिर आपको एक सैंक्शन लेटर चाहिए, फिर आप बैंक में जा सकते हो अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ, आप लोग जा सकते हो। जैसे ही अप्लाई हो जाएगा, ओपन होने के बाद 1,000 रुपया हर महीने J&K गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे आप उस बच्चे के अकाउंट में डालना शुरू कर देगी। 14 साल तक जो होगा अप्रोक्सीमेट कंट्रीब्यूशन जो है वो 1,68,000 रुपये जो है वो J&K यूटी डालेगी इसमें। उसके बाद इस पर्टिकुलर अमाउंट के अलावा आप लोग इस अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं डाल सकते हो। और मेच्योरिटी के बाद जो अमाउंट है वो फेज 2 में चली जाएगी आपका, यानी कि क्यूमुलेटिव टर्म डिपॉजिट में। आप लोग इसमें ना ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, ना ही आप इसको फोरक्लोजर कर सकते हो। और जो मेच्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है बेनिफिशरी को मिलेंगे, यानी कि उस लड़की को मिलेंगे जिसके अकाउंट पे ये अकाउंट ओपन किया गया है, और ठीक 21 साल की एज के बाद। 21 साल या फिर आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और 85th मंथ आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। यहाँ तक क्लियर है? और अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आप लोगों का जो पैसा है वो J&K गवर्नमेंट के पास या लद्दाख के पास वापस चला जाएगा विद इंटरेस्ट, अगर कल को कुछ भी मिस हैपनिंग होती है। इसमें नॉमिनी फैसिलिटी नहीं है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये क्या बताया
कि नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं है, अकाउंट ट्रांसफ़र इतनी आसानी से नहीं होगा, आपको लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा हर 3 साल के बाद ब्रांच में, और मैच्योरिटी के टाइम पे भी आपको देना है। मेन एलिजिबल कौन है? जिनकी इनकम 75,000 रुपये से कम है। टाइमलाइन क्या सेट करी गई है? टाइमलाइन सेट करी गई है 45 डेज के अंदर अंदर करना है। सीडीपीओ को 15 दिन, डीपीओ को वापस से 10 दिन, और जो डीसी हैं उनको 20 दिन का टाइम यहाँ पे दिया गया है। तो ये थी आपकी लाडली बेटी स्कीम। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और अब यहाँ से मैं जो अगला लेक्चर लेके आऊँगा उसमें एमसीक्यूज लेके आऊँगा, और कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जो चैप्टर या जो भी कंपोनेंट मैं उठाऊँगा, 5 साल हो चुके हैं हम लोगों को काम करते हुए, आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिला है जिसकी वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे एंड से किसी भी तरीके की कमी ना आए। तो आप लोगों को अगर यहाँ पे ये चीज़ें चाहिए तो ये मेन आपको हमारी ऐप पे जो है सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे। इसके अलावा ट्रिपल एस को 5 साल हो चुके हैं, आप लोगों के लिए डिस्काउंट जो है वो बढ़ा दिया गया है 1-2 दिन के लिए, और कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। और इस सीक्वेंस में जो क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके कंपोनेंट आपको कंप्लीट मिल चुके हैं, आप उसको ख़त्म करना शुरू करो अपने एंड से। एक एक सेक्शन या दो दो सेक्शंस को उठाओ, आप लोग पढ़ाई को अपनी को और बढ़ाओ। अभी के लिए लाडली बेटी स्कीम मैं कर चुका हूँ, इसके अलावा मैं स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम लेके आऊँगा। फिर उसके बाद एक तेजस्वी स्कीम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लेके आऊँगा, जिसमें अमाउंट जो है जेके बैंक के द्वारा दिए जाते थे। हौसला स्कीम जो है, जो खास तौर पे जो विमेंस के लिए है, और जिसमें कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का रोल रहता है, उसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा। उसके बाद जनरल सुरक्षा स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, पहला लेक्चर था। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये समझ आ चुका है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। स्कीम्स वाला पोर्शन मैं आप लोगों का बहुत जल्दी ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें आप लोग ईजिली स्कोर जो है वो कर लोगे। अगर मैं इन 5 कंपोनेंट 6 कंपोनेंट की बात करूँ तो 10 में से 7 नंबर तो आपको मैं इसी में दिला दूंगा। अभी हम लोग थोड़े से बिजी हैं, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थोड़ी सी बाकी बच्चों के साथ भी है जिनके फाइनेंस के एग्ज़ाम है, बाकी एग्ज़ाम्स हैं। तो जैसे एक बार उनके साथ हम लोग फ्री हो जाएंगे, फिर हमारी पूरी टीम यहाँ पे स्विच कर जाएगी, और आपको ये सारे कंपोनेंट्स आप लोग निश्चिंत रहो। अगर हम लोग कोई चीज़ को अगर किसी की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम उसको एंड तक पूरा करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ताकि हम लोग चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें या फिर आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट।